to all of you. Good evening, beta. Aditya, good evening, beta. Glory, good evening, beta. Good evening, Tapesh, beta. चलिए, तो आज हम पेपर पे डिस्कशन कर रहे हैं और आपको पेपर में कोई डाउट है जो कल पेपर हुआ है, आज केवल अपन उसी पे डिस्कशन करेंगे और आपको कोई डाउट है तो आप उसमें पूछ सकते हो। तो फर्स्ट वी डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, 1 से 5 तक। दो क्वेश्चन को मैंने वहां पर बोनस किया है 1 to 5 तक। एक तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दो क्वेश्चन आपको बोनस दे रहे हैं क्योंकि ऑप्शन से मैच नहीं करते हैं इनके ऑप्शन। और बाकी जो आंसर्स हैं 1 से लेके 5 तक वो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये फाइनल आंसर की है। आपको आंसर की में कोई करेक्शन लग रहा हो, आंसर की में आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप उसको जरूर बताइएगा, अपन उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ये जो आंसर की बता रहा हूँ इसी से आपका पेपर चेक होएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड का सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ये बोनस है और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी। तो ये आपकी आंसर की में पहले 5 क्वेश्चन के आंसर है, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का बोनस है और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर सी है। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें शायद वो प्लस का साइन मिसिंग था और आई होप इतना आप समझते हैं कि 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा था सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो बाकी पहले 5 क्वेश्चन में ये सामने है आपके आंसर। कोई डाउट है आपको तो पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। उठ गए? सुबह हो गई? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, वही बोलने में शर्म आ रही है तो आप वहां पर। फिफ्थ क्वेश्चन। हेलो, यस सर, फिफ्थ क्वेश्चन। एक बार पढ़ोगे बेटा फिफ्थ क्वेश्चन? यस तो फर्स्ट वाला भी एक बार एक्सप्लेन कर। सर, चलो द बेटा इक्वेशन। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ, पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, हम सीक्वेंस से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, किसको डाउट है? The general solution of the equation sin square theta plus 3 cos theta minus। सर मेरे पास इसका पूरा नहीं, बट मैंने इसको ऑप्शन डी किया, D1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 3। एक मिनट से मैं चेक करके आपको बताती हूँ। हाँ हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन हमको देखना है। तो देखिए मैं डिस्कस करता हूँ ये क्वेश्चन, मेरे हिसाब से यही होगा क्वेश्चन। चलिए, तो हाँ, साइन स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 cos थीटा एज सच और माइनस का 3। नाउ व्हेन थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रिमेन्स एज सच, प्लस का 3 cos थीटा और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं क्वाड्रेटिक का, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और व्हेन वी सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन
तो cos थीटा की हमको 2 वैल्यूज आएंगी, बट cos थीटा कभी 2 नहीं हो सकता। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1 आता है, और cos थीटा इक्वल्स टू 1 है। तो अब आप देख लीजिए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या पूछा था इसमें बेटा आपको, जनरल वैल्यू ना। तो 1 को लिख देना cos 0, cos थीटा इक्वल्स टू 1 होता है cos 0। तो आप जनरल सॉल्यूशन लगाओगे तो थीटा बराबर 2 and pi plus minus 0 आता है। So this is the correct answer. 2 and pi is the correct answer. So this is the first question. देख लो बेटा कोई डाउट है इसमें तो। चलिए, और फर्स्ट के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था मेरे से, मैं फर्स्ट के बाद 5th क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा क्लियर हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन, आपको कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ सर ठीक है। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कौन पढ़ रहा था? क्वेश्चन नंबर 5 पर पढ़ो बेटा, Yes, उसको sir. रीड करो। हाँ Sir, the equation p cos x minus 3 sin x equals to p plus 1. ठीक है, पी का रेंज बताना है इसमें। ये Is क्वेश्चन नंबर, soluble only if k lies in interval. ठीक है ठीक है। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2 वेयर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। आपका माइनर पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। और देखिए हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मेरे को पी का रेंज बताना है, पी इनमें से किस इंटरवल में लाई करता है। तो पी के लिए जो इंटरवल होगा ना बेटा, वो माइनस इंफिनिटी से 4 आएगा। कैसे आया है वो इंटरवल, जो कि थर्ड ऑप्शन है। और Sir, b option है ना वो तो। माइनस इंफिनिटी से +4, और 4 पे क्लोज इंटरवल आएगा। बी ऑप्शन है ये। हाँ सर सी है। सी है, चलिए ठीक। सो देखिए क्वेश्चन है पी कॉस एक्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर फिफ्थ में बी और सी दोनों सेम है ना? हाँ, यदि सेम है क्या? नो सर, इंटरवल का फर्क है। इंटरवल का फर्क होता है बेटा। देखिए ये दोनों बातें अलग होती हैं। यदि मैं ऐसा लिखूं ना माइनस इंफिनिटी से 4, और मैं ऐसा लिखूं माइनस इंफिनिटी से 4, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। यहाँ पर 4 एक्सक्लूडेड है, यहाँ पर 4 इंक्लूडेड है। तो बोथ आर दी। सर मैंने दोनों ऑप्शन टिक किए। नहीं, दोनों पे टिक दोनों पे मार्क्स नहीं मिलेगा। जो करेक्ट है उसी पे टिक करना चाहिए। ऐसे तो हर बच्चे चारों ऑप्शन पे टिक करके आएगा, तो फिर चारों ही सही हो जाएंगे, है ना? सर तो बट ऑप्शन को सेम लगे इसलिए मैंने दोनों किया। हाँ नहीं, लेकिन अब वो अपना कंफ्यूजन है ना, ये दोनों डिफरेंट है बेटा, है ना? ये अपन को पहचानना पड़ेगा, अदरवाइज ये गलती जेई में भी होगी अपन से। सर उसमें मतलब कैसे बचाएंगे कैसे? इसको अपन ओपन पढ़ते हैं, इसको क्लोज पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि 4 आंसर में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है 4 आंसर में है। ठीक है, तो इन दोनों Okay, में ये sir. फर्क होता है। हाँ चलिए मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ। और आपको बताया था भाई इसके सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के लिए ये जो सी है मतलब p+1 है, इट शुड लाइज इन द इंटरवल स्क्वायर रूट ओवर a² + b² मतलब p² + 9 और -p² + 9। ये आप जानते हो। सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब -√(a² + b² से +√(a² b² तक c का वैल्यू आता है। नाउ अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ बोथ साइड। तो p+1 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू p² + 9। नाउ व्हेन वी ओपन दी ब्रैकेट, so we get, नाउ p² कैंसिल हो जाएगा, so 2p + 1 लेस देन और इक्वल टू 9। This gives you p less than or equal to 8. Sorry, 2p less than equal to 8. So p less than or equal to कितना आ जाएगा? 4। अब p less than or equal to 4 का मतलब क्या है? p का वैल्यू जो है -इंफिनिटी से लेके कितना होगा, ये आंसर है। क्लोज इंटरवल आएगा। ये पहले 5 क्वेश्चन का डिस्कशन है। अब इनमें कोई आपको और डाउट है तो पूछ लीजिए। सर माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं रहेगा?
नहीं, माइनस इन्फिनिटी पे कभी इंक्लूड नहीं करते हैं। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ऐसे ही इंटरवल आएगा, उसको कभी इंक्लूड नहीं करा जाता। चलिए, वेरी गुड। सर 6 सर फर्स्ट। सर 6 हाँ बोलो बेटा, 1 से 5 तक और कोई डाउट किसी को? सर फर्स्ट। फर्स्ट बेटा बताया था ना अभी, फर्स्ट क्वेश्चन इसके पहले मैंने सॉल्व किया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा जैसा क्वाड्रेटिक होता है ना सॉल्व, वैसे ही सॉल्व करना, ठीक है। फर्स्ट पेज पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, मैं डालूंगा अभी, ठीक है, वहां पर देख लेना। फिर भी कोई डाउट आता है बेटा आप पूछ लेना मेरे से, ठीक है। अब अपन 6 से 10 तक चलते हैं। मैं पहले आंसर की लिख रहा हूँ, फिर आप अपने डाउट बताइएगा। तो 6, 7, 8, 9, 10 आंसर है बी, बी, बी और डी, सी। सर 6th वाला एक्सप्लेन कीजिए सर। हाँ एक मिनट। तो सबसे पहले तो आंसर नोट कर लें, बी, 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 डी, सी ये आंसर है। और मेरे को ऐसा यहाँ पर बच्चों ने बताया था मॉर्निंग बैच के कि 9th क्वेश्चन का 2nd और 4th ऑप्शन बिल्कुल सेम है, आप भी चेक कर लो। 9th क्वेश्चन हाँ में ये हाँ सर। सर। हाँ, तो ये हाँ इसका सर। जिन बच्चों ने सर सेकंड मैंने किया दोनों है, टिक किए हैं। हाँ जिन बच्चों ने सेकंड टिक किया है उसको भी मार्क्स मिलेंगे, जिनने 4th किया है उसको भी मिलेगा, जिन्होंने दोनों किया है उसको भी मिलेगा। तो अब अपन 6th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बेटा पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 में किसको डाउट है? ये सर। हाँ The most general value of sin theta satisfying the equation cos theta equal to √3 upon 2 and tan theta equal to -1 upon √3 is। चलिए वेरी गुड। तो वी हैव टू सॉल्व। देखिए हियर वी गिवन दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और आपको बताया है जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देते हैं तो आप सबसे पहले वो क्वाड्रेंट मेंशन करोगे जहां पर कॉस आपको कैसा दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, और टेन आपको कैसा दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। तो वो क्वाड्रेंट बताना है जिसमें कॉस पॉजिटिव है और टेन नेगेटिव है। तो आप जानते हो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव सॉरी कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और टेन नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले आपको जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएंगे तो क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। और फिर एक चीज याद रखनी है, ये आपको बताया है मैंने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा ही लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में दो तरीके से एंगल लिखा जाता है, एक तो पाई प्लस अल्फा लिख सकते हो या फिर माइनस पाई प्लस अल्फा लिखा जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो माइनस अल्फा लिखेंगे या फिर 2 पाई माइनस अल्फा लिखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो माइनस अल्फा लिखते हैं और इट कैन बी रिटन 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, हमारा जो क्वाड्रेंट आ रहा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। तो सबसे पहले व्हेन टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन, तो इतनी बातें आपको ध्यान में आनी चाहिए। सबसे पहली बात, क्वाड्रेंट आपको टिक करना है। क्वाड्रेंट लिखने के बाद आपको लिखना है वो एंगल जिसपे कॉस का वैल्यू √3/2 आए और टेन का वैल्यू 1/√3 आए। तो यू नो दैट द एंगल इज 30 डिग्री। टेन 30 1/√3 होता है और कॉस 30 √3/2 होता है। तो वी हैव टू राइट 30 डिग्री इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अपन एंगल क्या लिखेंगे जो दोनों को कॉमनली सेटिस्फाई करेगा, वो अपना एंगल होगा 2 पाई माइनस अल्फा, और अल्फा आपने कितना निकाला था 30 डिग्री। 30 डिग्री को पाई/6 लिखते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 2 जा 12 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 6 विच इज 11 पाई/6। तो देयरफॉर मोस्ट जनरल वैल्यू, अब जनरलाइज करने के लिए आपको बोला था 2n पाई ऐड कर देते हैं, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा
2n pi plus 11 pi by 6. So this is the answer of this question. केवल इतना करना है, 3 स्टेप में आंसर है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बाद एंगल और एंगल के बाद जनरलाइजेशन, 2n pi ऐड कर देना है बस. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 6 क्वेश्चन. सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए. कोई डाउट है सर तो माइनस पाई बाई 6 नहीं लिख सकते क्या? बेटा लिख सकते हैं -π/6, लेकिन 4 ऑप्शन में -π/6 कहीं नहीं था, इसलिए अपन ने 11π/6 लिखा. आप -π/6 लिखोगे तो भी आप गलत नहीं होगे, बट आपको ऑप्शन से मैच भी तो करना है ना. तो ऑप्शन में आपको 11π/6 दिया था, इसलिए मैंने वो लिखा है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो बेटा. 7th क्वेश्चन पढ़ो. General solution of tan 5 theta equal to cot 2 theta. cot 2 थीटा. ठीक है, tan 5 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा. चलते हैं, तो पेज नंबर 4 पर चलते हैं. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, where we discuss question number 7, and the question is, we given that tan 5 theta equals to cot 2 theta, and you have to find the general value of theta which satisfies this equation. So first we write the equation, and our given equation is tan 5 theta equals to cot 2 theta. इसका आंसर चाहिए भाई. आंसर 7 का आपको बी ऑप्शन दे रखा है, देखते हैं कैसे आया. एक ही चीज आपको बोली है बेटा, और वो ये बोली है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे ना, तो आप बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे. वी मेक सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन. मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं इसको tan 5 थीटा ही रख रहा हूं, और ये वाला जो कॉट है ना, ये कॉट को मैं लिख देता हूं tan 90 माइनस, क्योंकि यू नो दैट tan 90 माइनस थीटा जो है वो cot थीटा होता है. मैं ये यूज कर लिया. क्यों यूज करा? क्योंकि अब मैं tan थीटा बराबर tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन लगाऊंगा, और आप जानते हो क्या होता है जनरल सॉल्यूशन. थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा कितना है हमारा, यस. तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होगा. अब क्या करोगे, थीटा वाले टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, तो ये जो आपको 2 थीटा दिया है ना, इसको ट्रांसफर करेंगे. नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा. तो 5 थीटा प्लस 2 थीटा 7 थीटा, और ये, और अब 7 से डिवाइड मार देना. तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 14. तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नोट कर लीजिए, ये 7th क्वेश्चन. 10 तक और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. आंसर की आपके सामने है. 9th क्वेश्चन का बी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट है. दोनों में से कोई भी एक या दोनों टिक करा है, मैं आपको मार्क्स दूंगा. क्वेश्चन नंबर 9 9 Sir, पढ़ो 8. बेटा. अच्छा, सभी है क्या? So question number 8. 8th क्वेश्चन पढ़ो. Yes, sir. The solution said 2 cos theta, 2 cos x minus 1 into 3 plus 2 sin x equal to 0 is the interval 0 less than x less than equal to 2 pi is 3 के साथ क्या दे रखा है बेटा? plus 2 sin x. ठीक है, ओके बेटा. ठीक है. सो यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन फर्स्ट रोटेशन. 0 से 2 पाई तक आपको बताना है कितनी वैल्यूज होंगी. तो आप जानते हो 0 से 2 पाई तक, यहाँ पर देखिए, एक तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो एक तो ये 0 होगा. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, cos x बराबर 1/2, और यहाँ से क्या मिलेगा, sin x बराबर -3/2. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि sin x का वैल्यू -1 से +1 होता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा. अब cos x 1/2 दिया है,
तो अब cosec दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्योंकि +1/2 दिया है ना, तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू कितना लिखा जाएगा, π/3, और एक होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन ने अभी लिखना सीखा है 2π - π/3 लिखेंगे, तो 2π - π/3 करोगे तो क्या आएगा 5π/3, तो ये आंसर आएगा π/3 और 5π/3। ये 8th क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? समझा सर किसने? हाँ बोलो बेटा। सर एक तो नहीं समझा। देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये 0 होगा, जब इसको 0 से इक्वेट करोगे तो cos x बराबर कितना आएगा 1/2, और इसको 0 से इक्वेट करोगे तो sin x बराबर कितना आएगा -3/2। बट sin x -3/2 होता ही नहीं, क्योंकि sin x कितना होता है -1 से +1 चलता है, और ये -1.5 है, तो इसलिए sin x कभी इतना हो ही नहीं सकता है। तो अब बचा केवल ये cos x बराबर 1/2। अब आपको बताना है cos x बराबर 1/2 कहाँ कहाँ होगा, कौन कौन से एंगल हैं जिसपे cos की वैल्यू 1/2 आती है। तो एक एंगल आपको मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3, और एक मिलेगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकालेंगे, 2π में से π/3 को सबट्रैक्ट कर देंगे, अभी बताया था ना पिछला टेबल। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लिखा जाता है, 2π - π/3, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 5π/3 आएगा। अभी समझ गया? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बेटा, किसका डाउट 9। if हाँ 3 bracket sec square theta हम्म, plus tan square theta bracket close equal to 5, then the theta is 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5, यही है ना? चेक कर लो एक बार। हाँ सर नीचे। ओके, चलिए तो मैं आपको जैसा पहले अभी बोला कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाते हैं, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने ये किया है, ये वाला जो सेक स्क्वायर है ना, इसको मैंने 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, इसको 1 + tan स्क्वायर लिखा। ऑलरेडी ये tan स्क्वायर तो है ही, और ये जो 3 है इसके नीचे पटक दिया, 5/3 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कितना हो गया 2 tan स्क्वायर, और ये 1 को मैंने कर दिया है ट्रांसफर, तो -1 हो गया वहां जाके, तो 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2/3, तो 2 कैंसिल हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 आ गया, और 1/3 को आप 1/√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वी गेट tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर 5/6, और इसलिए जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस 5, ये आंसर है। चलिए 10 तक और कोई डाउट किसी बच्चे को? ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। टेन में भी कोई डाउट है, 10 तक कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। आई होप समझ गए आपको सभी। चलिए तो ये हो गया आपका 10 तक डाउट, 6 का बी, 7 का बी, 8 का बी, 9 का बी और डी दोनों, और 10 का सी ऑप्शन करेक्ट था। So now we move on to page number 6. और मैं यहाँ पर पहले आंसर मेंशन कर देता हूँ 11 to 15। आपको जब तक डाउट है तो आप बता सकते हैं।
पहले आंसर की देख लेते हैं। तो आंसर है डी डी बी ए सी। अब आप बताइए। सर 14 माइक 14 क्वेश्चन पढ़ो बेटा। करो रीड 14। the solution of equation √3 - 1 ओके चलिए √3 - 1 इंटू sin theta हाँ plus √3 हाँ + 1 into cos theta equals to 2. ओके। देखिए आपको ये बताया था, आप किससे डिवाइड करोगे? आप इस पूरे इक्वेशन को 2√2 से डिवाइड करोगे। अब 2√2 कहाँ से आता है? तो 2√2 इन दोनों नंबर्स का स्क्वायरिंग का सम का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, क्योंकि आपको ये बताया ऐसे क्वेश्चन में आपको डिवाइड किससे करना है? a² + b²। और a² + b² आप जब निकालोगे तो ये √3 - 1 का स्क्वायर और √3 + 1 का स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये √8 आता है और √8 2√2 होता है। इसलिए हम पूरी क्वांटिटी को 2√2 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप यहाँ पर 2√2 से डिवाइड करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा है। और जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2√2 से तो ये कॉस थीटा है। और राइट हैंड साइड में 2 को 2√2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। अब आप जानते हो ये साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन π/12 की वैल्यू लिखी है ये, और ये cos π/12 का वैल्यू होता है। और इसको हम लिख देते हैं cos 45। अब cos A cos B प्लस sin A sin B कितना होता है? cos A - B। और ये cos 45। cos थीटा बराबर cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो वो होता है 2nπ ± अल्फा। और अब π/12 को ट्रांसफर कर देना तो आंसर आ गया। ये 14th क्वेश्चन था। सर वो वैल्यू कैसे चली √3 - 1/2√? ये बेटा आपको जब बताया था मैंने कंपाउंड एंगल फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में, sin A - B का और cos A - B के फॉर्मूले आपको बताए थे, वहां पर ये वैल्यूज बताई हैं कि √3 - 1/2√2 साइन 15 डिग्री होता है। क्योंकि आप जब साइन 15 डिग्री को कैलकुलेट करोगे ना, तो साइन 15 डिग्री को कैलकुलेट कैसे करेंगे? साइन 15 डिग्री को आप लिखोगे 45 - 30, और साइन A - B का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है साइन A इंटू कॉस B माइनस cos A into sin B. So sin 45 is 1/√2, cos 30 is √3/2, cos 45 और sin 30 का वैल्यू 1/2। So now when you open the bracket or simplify, so this gives you this. तो इस तरीके से sin 15 का वैल्यू √3 - 1/2√2 आता है। ये अपन कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से लाते हैं। और ऐसे ये जो प्लस वाला है ये cos 15 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी 15 तक और कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछें। ये आंसर की है DDBAC। ये आंसर की फाइनल नोट कर लेना, इसी से आप चेक करना, इसी से पेपर भी चेक होगा। Excuse me, हाँ बोलो बेटा। sir, you can solve 12th one. 12th क्वेश्चन, ओके 12th पढ़ो बेटा। Yes, sir. Say the set of value of x for which tan 3x
minus tan 2x upon 1 plus tan 3x tan 2x equal to 1. ठीक है, देखिए इसमें जो गलतियां हो रही ना बच्चे से ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में, आप सभी ने यहाँ तो फॉर्मूला जज कर लिया होगा। tan 3x तो ये लिखा है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो आपको सभी को क्लिक हो गया होगा कि अरे ये तो tan a माइनस b का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप सभी ने जिन जिन से गलतियां हुई हैं उन्होंने एक्चुअली क्या किया सही है। tan a माइनस b का फॉर्मूला है तो ये हो गया tan a माइनस b, और 1 को मैंने लिख दिया tan 45। फिर आपने लिखा होगा tan x इक्वल्स टू tan 45, और फिर आपने लगा दिया होगा जनरल सॉल्यूशन, और फिर आप हो गए होगे रॉन्ग कि आप बोले मेथड भी सही है, गलत कहाँ हो गए, वो आप समझ लीजिए कहाँ आप रॉन्ग हो गए। एक्चुअली ये है कि यहाँ से जनरल सॉल्यूशन आपने लिखा तो x इक्वल्स टू आपने लिखा n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, जबकि जो आंसर की मैं आंसर आपको दिया है ये आंसर करेक्ट नहीं है। आपको जो आंसर की मैं आंसर दिया है वो दिया है पाई। पाई का मतलब होता है नल सेट, ये ऑप्शन आपको दिया है। तो क्यों दिया है? नल का मतलब है कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। क्यों? तो उसका रीजन ये है कि पाई बाई 4 का कोई भी मल्टीपल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि यदि आप x को पाई बाई 4 ले रहे हो तो जो 2x है वो पाई बाई 2 हो जाएगा, डबल करोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। और tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, तो ऊपर भी इंफिनिटी बन जाएगा नीचे भी इंफिनिटी बन जाएगा, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए आपको बोला कि पाई बाई 4 आ तो जरूर रहा है, लेकिन वो जो सॉल्यूशन आपने निकाले हैं वो इसको सेटिस्फाई भी करने चाहिए। लेकिन अपन देख रहे हैं कि x को यदि मैं पाई बाई 4 डालूं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, मतलब डिफाइंड ही नहीं होता, और इसलिए आंसर पाई बाई 4 ये आंसर नहीं करेंगे, इसलिए आंसर अपन करेंगे नल सेट। करेक्ट आंसर ये वाला है। यह है 12th क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। 15 तक और कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए, तो मूविंग ऑन टू 16 टू 20। आंसर की मैं पहले लिखता हूँ CCACB। ये आंसर की है 20 तक। अब आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। (16 to 20) कोई डाउट हो आपका तो पूछिए। माइक म्यूट कर लो बेटा, किसका ऑन है? 16? सर 16। ओके, 16 पढ़ो बेटा। If sin theta equals to sin alpha and cos theta equals to cos alpha, then the value of theta in terms of alpha is. तो देखिए साइन थीटा, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी है, और दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है और कॉस भी पॉजिटिव होता है। तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बताया था जो एंगल है वही लिया जाता है, जैसे सेकंड के लिए पाई माइनस अल्फा, थर्ड के लिए पाई प्लस अल्फा, लेकिन फर्स्ट के लिए अपन अल्फा ही लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है, इसलिए टिक करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। ये पहला स्टेप हो गया। अब चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है तो एंगल अल्फा ही लिया जाएगा। और अब इसको तीसरे स्टेप में जनरलाइज करते हैं। तो जनरलाइज करने के लिए कितना ऐड कर देना है?
2n पाई। तो आंसर आ गया 2n पाई प्लस अल्फा। ये थर्ड ऑप्शन है आपका। ये हो गया 16 क्वेश्चन। चलिए और बोलिए 16 के बाद दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएंगे तो 3 स्टेप में आंसर आएगा। क्वाड्रेंट सिलेक्ट करो, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट एंगल एडजस्ट करो और 2n पाई ऐड कर दो बस। सर 17 17 पढ़ो बेटा। सर 90 17 पढ़ो पहले। if 10x is equal to minus 1 upon under root 3 and sin x is equal to half and cos x equal to minus under root 3 by 2, then the principal value of x is. तो देखिए अब दो के बजाय आपको 3 दे दिए, तो अब आपने ऐसा क्वाड्रेंट लेना है जो कि तीनों को सेटिस्फाई करे। तो मैं देखो करता हूँ। अब 10x नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? तो 10x नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है 10। साइन पॉजिटिव दिया है तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। और cos x नेगेटिव कहाँ होता है? तो cos x नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 3 टिक कहाँ पर मिल गए आपको? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये वो क्वाड्रेंट है जहां पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब अपन साइन को भूल जाते हैं। ऐसा कोई एंगल बताओ जिसका tan 1/√3, sin 1/2 और cos √3/2 आता है। तो आप जानते हो 30 डिग्री होता है, ठीक है ना। tan 30 1/√3, sin 30 हाफ और cos 30 √3/2। तो अब मेरे को 30 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है और 30 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेंट में अपन क्या लिखेंगे? तो ये आपको बताया था 30 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस 5/6 लिखते हैं। तो आंसर कितना आएगा? 5π/6। ये है इसका आंसर 17 क्वेश्चन। चलिए 17 के बाद बोलिए 19। किसको डाउट है बेटा 19 में? पढ़ो 19 क्वेश्चन। इक्वेशन 10x plus Yes, sir. sec x. चलिए 19 क्वेश्चन है। इक्वेशन 10x प्लस Sec x is equal to 2 cos x has number of solution in 0, 2 pi is. चलो ठीक है। तो बच्चों ने इसको सॉल्व किया और आंसर में थोड़ा सा एक गलती किया, ठीक है। एक छोटी मामूली सी मिस्टेक होती है। पहले आप समझ लो कि क्या मिस्टेक हो रही। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो सॉल्व करने के लिए आपको बताया साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो tan को मैंने साइन बाई कॉस लिख दिया, sec को मैंने 1/cos लिख दिया और ये 2 cos x है। फिर आप क्या करोगे? आप करोगे पूरी इक्वेशन को cos x से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पूरे इक्वेशन को cos x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos स्क्वायर आ जाएगा। अब ये साइन प्लस 1 और इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देना, इनको ट्रांसफर कर लेना। तो वी गेट अ क्वाड्रेटिक 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जब आप इसके रूट्स निकालोगे तो क्या क्या रूट्स आते हैं इसके? एक आता है 2 sin x माइनस 1 और sin x प्लस 1 है ना। 2 sin स्क्वायर 2 sin माइनस साइन। ठीक, अब इसके फैक्टर्स निकालना तो ये आ जाएंगे। तो मेरे को sin x की दो वैल्यूज मिलती हैं। यहाँ से मिलता है sin x बराबर 1/2 और यहाँ से मिलता है sin x बराबर -1। अब आपको फर्स्ट रोटेशन में एंगल पूछा है 0 से 2 पाई तक। तो आप जानते हैं कि 0 से 2 पाई तक पहले 4 क्वाड्रेंट है और 4 क्वाड्रेंट में साइन एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव है? फर्स्ट और सेकंड में। तो आपको यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज मिलती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितनी वैल्यू मिलती है? 30 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक वैल्यू कितनी मिलती है? अभी लिखी थी ना, वही 5 पाई माइनस 5/6। कितना? 5π/6। सेकंड क्वाड्रेंट में मिलता है 5π/6 और साइन एक्स का वैल्यू -1 3π/2 होता है। तो हमको x की कितनी वैल्यूज मिल रही हैं 0 से 2 पाई तक? 1, 2 और 3 वैल्यूज मिल गई। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो 2 है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो आंसर आप कितने पे टिक करेंगे? 2 पे।
3 पे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको कल बताया था ये, मतलब लास्ट क्लास में बताया था, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में, यदि tan और sec है तो फिर आंसर में कभी π/2 और π/2 के ऑड मल्टीपल नहीं आते। इसलिए आंसर में 3π/2 नहीं आएगा, क्योंकि 3π/2 पर tan और sec दोनों नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। इसलिए हम अपना सॉल्यूशन केवल 2 आंसर करेंगे, π/6 और 5π/6। इसलिए करेक्ट आंसर इसका 2 है, 3 नहीं है। बच्चों ने यही मिस्टेक किया, 3 काउंट करके 3 पे टिक कर दिया और वो गलत हो गए। एक को छोड़ना था आपको, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले सर लीजिए। ऑप्शन 3 है ही नहीं। क्या बोले? 2 तो होगा ना? हाँ सर 2 है। हाँ, उस पर टिक कर दो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये था 20 तक डिस्कशन, और अब मैं लास्ट के 5 क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ आपको, आप उसके डाउट बताइएगा। ये आंसर की है। आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। 21 का डी ऑप्शन है, 22 का सी ऑप्शन है, 23 का बी ऑप्शन है, और 24, 25 का सी ऑप्शन है। सर 22nd। ओके, अरे क्या ठोका पीटी कर रहे हो? माइक म्यूट करो बेटा। चलिए 22 पूछा है मेरे से, मैं 22 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। पढ़िए बेटा 22 क्वेश्चन। हम The most general solution of tan theta equal to -1 and cos theta equal to 1 by under root 2 is। दोनों नेगेटिव दिए हैं, एक बार चेक कर लो, दोनों नेगेटिव है। tan थीटा -1 और cos थीटा -1 बाय रूट 2, यही है क्वेश्चन। और सर cos थीटा पॉजिटिव है। चलिए cos थीटा पॉजिटिव, तो ये तो कर चुके हैं। फिर भाई कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर tan नेगेटिव होता है? 3 स्टेप आपको बताएं। tan नेगेटिव, cos पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। Fourth quadrant. अब 45 डिग्री है यहाँ पर, पहला हो गया कंप्लीट। अब 45 डिग्री को अपन क्या लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में? तो 45 डिग्री लिखा जाएगा 2 पाई माइनस Pi minus i/4, pi/4 कितना आता है? 7 पाई बाई। by तो देयरफॉर जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू, इसको जनरलाइज कर दो तो 2n पाई ऐड कर दो, तो ये आंसर हो गया 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 4। तो 22 का 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 4 नोट कर लीजिए। Sir, 21. 21 पढ़ो बेटा। Sir, the solution of equation हम्म, cos square theta plus sin theta plus 1 equals to 0 lies in interval. cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, सब प्लस है। चलिए सर साइंस पे स्क्वायर। ठीक है, तो cos स्क्वायर को क्या लिख दोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन थीटा माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। अब इसके जब रूट्स निकालोगे तो ये रूट्स आएंगे।
तो साइन थीटा की दो वैल्यूज आती हैं, साइन थीटा -1 आता है, -2, +2 तो हो ही नहीं सकता साइन थीटा, है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 होती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं। और आपको बताया साइन थीटा -1 होता है 3π/2 का। 3π/2 को आप क्या लिख सकते हो, 6π/4, और 6π/4 किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, 5π/4 से 7π/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो 21st का फोर्थ करेक्ट। कहीं डाउट है कैलकुलेशन में पूछ लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट। और अब लास्ट के 3 क्वेश्चन 23, 24, 25, 23, 4, 5, इनमें कोई डाउट है कि छोड़ दिया जाए आपके लिए। चलिए, आप नहीं पूछ रहे, इसका मतलब आपके बन गया। सर 25। 25 पढ़ो बेटा। Yes, sir. If tan 3 theta minus 1 upon tan 3 theta plus 1 equal to √3, then the general value of theta is। ठीक है, ये क्वेश्चन है। tan 3 थीटा -1 अपॉन tan 3 थीटा प्लस 1 बराबर √3। तो आपको थीटा का जनरल वैल्यू बताना है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन। तो आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, आप जानते हो कि मैं ये 1 को 45 लिख सकता हूँ, tan 45, tan π/4 1 होता है, ये 1 एज सच रखा है। और √3 को tan π/6 सॉरी π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यू डाली है। 1 को मैंने लिख दिया tan 45, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू tan 3 थीटा tan 3 थीटा। कहीं कोई चेंजेस नहीं है। इससे फायदा क्या हुआ, ये फॉर्मूला है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का, तो ये होता है tan a माइनस b, और ये लिखा है tan π/3। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालोगे तो 3 थीटा माइनस π/4 बराबर n π प्लस π/3, और अब π/4 ट्रांसफर कर देना, तो n π प्लस π/4 प्लस π/3 करोगे तो 7π/12 आ जाएगा, और अब 3 से डिवाइड कर देना, देन यू गेट द आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर है थीटा बराबर n π/3 प्लस 7π/36। तो सर देख एक्सप्लेन लीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का। इसमें जहां पर 1 लिखा है, 1 को tan 45 लिख देना। क्यों, क्योंकि उससे फॉर्मूला बन जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का, जो कि फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का। और अब tan थीटा बराबर tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। ये π/4 को ट्रांसफर करेंगे तो π/3 प्लस π/4 हो जाएगा, जो कि 7π/12 आता है। तो 3 थीटा बराबर n पाई प्लस 7π/12, 3 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके सर। ओके बेटा, तो ये 25 का क्वेश्चन था। मल्टीप्लाई बाय tan π/4 कैसे किया है? 1 को tan 45 1 होता है ना बेटा। सर मतलब नीचे 1 प्लस tan 3 थीटा है ना, तो 1 की जगह लिख देंगे तो मैंने 1 नहीं, मैंने इस 1 को 1 ही रहने दिया, बस यहाँ पर tan 45 और इंटू कर दिया। मतलब एक्चुअली क्या किया है, मैं ये tan 3 थीटा को tan 3 थीटा इंटू 1 लिख सकता हूँ। तो अब मैंने इस वाले 1 की जगह और इस वाले 1 की जगह tan π/4 लिखा है। ठीक है, अभी समझा। अंडरस्टैंड सर। ओके बेटा, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, और ये आपका पेपर का डिस्कशन था। कोई आपको और डाउट लगेगा तो पूछ लीजिएगा।
ये सर फाइनल आंसर की है। हाँ बोलो बेटा। सर नेगेटिव मार्किंग -1 थी ना? हाँ +4 -1, करेक्ट के लिए +4, नेगेटिव -1। और अटेम्प्ट नहीं किए तो? वो तो सर 0 है, ना कुछ मिलेगा ना कुछ लिया जाएगा। सर जैसे 2 हेलो गलत है सर, और वो एक अटेम्प्ट नहीं किया। तो वो माइनस मार्किंग आपको अभी तक दे रहा है नहीं दे रहा है पता नहीं है, पेपर में ओके मैं हाँ देख लेना एक बार। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर बोनस के फुल है ना, मतलब हाँ बोनस के फुल है। आपने चाहे रॉन्ग अटेम्प्ट किया हो, आपने चाहे राइट अटेम्प्ट किया हो, आपने चाहे क्वेश्चन छोड़ दिया हो, बोनस वाले हर क्वेश्चन के मार्क्स सभी बच्चों को मिलेंगे। ठीक है सर। तो बाय एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय सर। बाय सर। बाय बाय बेटा, सर। बाय बाय। बाय सर।